हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप। मैं आपको करवाऊंगा 11th क्लास की केमिस्ट्री। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री होती क्या है। केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है, जैसे फिजिक्स है, बायो है, वैसे ही साइंस की एक ब्रांच है केमिस्ट्री, जिसमें हम डील करने वाले हैं मैटर के साथ। मैटर आप 9th या 10th क्लासेस में पढ़ चुके हो। क्या होता है मैटर? एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस एंड इट कैन बी फेल्ट एनी वन ऑफ आवर 5 सेंसेस। मतलब कोई भी चीज जो जगह घेरती है, जिसका वॉल्यूम है, जिसका मास है, उसको मैटर कह सकते हैं। और हम अपनी 5 सेंसेस में से किसी एक सेंस के द्वारा अगर उसको फील कर सकते हैं तो हम उसको मैटर बोलेंगे। तो केमिस्ट्री के अंदर हमें मेनली मैटर के बारे में पढ़ना है, मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, मैटर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। और इसके अलावा जितने भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस होंगे मैटर में, उनके बारे में पढ़ना है। उन चेंजेस के दौरान जो एनर्जी चेंज होगी उसके बारे में पढ़ना है। तो केमिस्ट्री के अंदर हमें मैटर, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, मैटर का स्ट्रक्चर, उसके फिजिकल और केमिकल चेंजेस, उन चेंजेस के दौरान कितनी एनर्जी चेंज हुई है, इनके बारे में हमें पढ़ना है इसमें। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की ब्रांचेस कितनी है। केमिस्ट्री की बेसिकली 3 ब्रांचेस हैं, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक। इसके अलावा एक और है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिक के 2 पार्ट होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। इनऑर्गेनिक के अंदर हम इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल के अंदर फिजिकल लॉज, जैसे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर आएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा, वो सारे फिजिकल के अंदर आएंगे। और ऑर्गेनिक के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जनरली कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। एनालिटिकल, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब है कि अगर हमें कोई सैंपल दे दिया जाए लैब में एक्सपेरिमेंट के लिए, उसमें हमें डिटेक्ट करना हो कि कौन कौन से कंपाउंड या कौन कौन से एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है। और क्वांटिटेटिव का मतलब है कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। इन सब के अलावा केमिस्ट्री की और ब्रांचेस भी होती हैं, जैसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, जियोकेमिस्ट्री, और भी बहुत सारी होती है इसकी ब्रांचेस। बेसिकली हम 11th क्लास के सिलेबस में इन 4 पे फोकस करते हैं। अब बात कर लेते हैं मेजरमेंट ऑफ केमिस्ट्री कि केमिस्ट्री में जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को हमें मेजर करना है, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एटसेट्रा, जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो उसके लिए हमें यूनिट्स चाहिए होते हैं। जैसे हमें प्रेशर को मेजर करना है तो उसके लिए यूनिट्स चाहिए होंगे, बार, एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर की बात करें तो डिग्री केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट चाहिए होंगे। वॉल्यूम की बात करें तो मिलीलीटर, लीटर, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। तो बात यह आती है कि यूनिट जो इनके लिए चाहिए, यूनिट है क्या चीज? तो यूनिट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये होता है, इट इज द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस chosen to measure a physical quantity। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो हमें यूनिट की जरूरत पड़ती है, नीड होती है हमें उसकी। तो ये एक स्टैंडर्ड है, मींस ये फिक्स होगा।
जैसे टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो केल्विन होगा, डिग्री सेल्सियस होगा, डिग्री फारेनहाइट होगा। अब बात करते हैं हम प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी की। हमने देखा कि यूनिट एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के काम आता है, जो रिक्वायर्ड होता है। तो प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी उसी मेजरमेंट के अराउंड दो टर्म्स अराइज हुई। जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उनमें टू टर्म्स अराइज होती हैं, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लास में 10 स्टूडेंट्स को एक काम दिया गया, एक मेटल की रॉड है जिसकी लेंथ मेजर करनी है और उसकी जो ट्रू वैल्यू है वो है 36 सेंटीमीटर मान कि मेटल की एक रॉड की लेंथ मेजर करने का स्टूडेंट्स को टास्क दिया गया जिसकी ट्रू वैल्यू है 36 सेंटीमीटर। अब प्रिसीजन और एक्यूरेसी का जो रियल मीनिंग है वो इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। ए स्टूडेंट और बी स्टूडेंट की बात कर लेते हैं अपन। ए स्टूडेंट्स ने जो फर्स्ट टाइम मेजर किया वो आया 33 पॉइंट, या हम कंसीडर कर लेते हैं 35 सेंटीमीटर। सेकेंड टाइम जब उन्होंने मेजर किया तो वो आया 33.40 सेंटीमीटर। और जब बी स्टूडेंट्स ने, मतलब ए में मान लो 5 स्टूडेंट है, डी ग्रुप में भी 5 स्टूडेंट है, इन्होंने जब पहली बार मेजर किया तो इन्हें मिला 35.90 सेंटीमीटर और सेकेंड टाइम इन्हें मिला 36.20 सेंटीमीटर। हम कैलकुलेट कर लेते हैं इनकी एवरेज वैल्यू। तो जो एवरेज वैल्यू आएगी इसकी, ध्यान देना, पहले इसका सम कर लेते हैं फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये एवरेज वैल्यू आ जाए। इसकी एवरेज वैल्यू की बात करें तो ये हमें मिलेगा ये एवरेज वैल्यू डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब देखिए, इनको हम ट्रू वैल्यू के साथ रिलेट करते हैं। उस मेटल रोड की ट्रू वैल्यू है 36 सेंटीमीटर जो ओरिजिनल है। ये इसके नजदीक नहीं है, लेकिन ये वैल्यू जो आई है ये इसके नजदीक है। तो ध्यान दीजिए, ये जो टू मेजरमेंट करी आपस में ये क्या है, देखिए 33.35, 33.40 आपस में ये क्या है, नियर अबाउट है। इनका क्लोज रिलेशन है आपस में, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। तो ये क्या होगी आपस में, प्रिसाइज, लेकिन इनकी एवरेज वैल्यू ट्रू वैल्यू से दूर है तो ये एक्यूरेट नहीं है। तो ये जो मेजरमेंट है प्रिसाइज है बट नॉट एक्यूरेट। अब इसकी बात कर लेते हैं। इनकी जो एवरेज वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के बिल्कुल नजदीक है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये एक्यूरेट तो है। और ये वैल्यूज आपस में भी इनका कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये दोनों ही है, प्रिसाइज एज वेल एज एक्यूरेट। तो ध्यान दीजिए, प्रिसाइज वैल्यू क्या होती है, जो आपस में तो नियर अबाउट तो कोई ज्यादा डिफरेंस ना हो, बट उनकी एवरेज वैल्यू रियल वैल्यू से दूर हो, उनमें डिफरेंस हो काफी, तो वो एक्यूरेट नहीं होती, प्रिसाइज होती है। अब आपस में भी इनका कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, प्रिसाइज तो है ही है, बट इनकी एवरेज वैल्यू रियल वैल्यू के भी नजदीक है, तो ये एक्यूरेट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स भी अराइज होते हैं जब किसी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं। आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी ऑब्जेक्ट का मास है, वो मान लेते हैं कहीं पे 10.55 ग्राम।
किसी ऑब्जेक्ट का मास कंसीडर कर रहे हैं 10.55 ग्राम। एक्चुअली ये किस किस के बीच में लाई कर रहा है, 10.54 एंड 10.56 ग्राम। ध्यान दीजिए, हमने लास्ट डिजिट, जो लास्ट डिजिट है इधर 5, इसमें चेंज किया ये 4 आ गया, इसमें चेंज किया ये 6 आ गया। लास्ट डिजिट चेंज होने से ये पूरी वैल्यू चेंज हो चुकी है। जहां पे 10.55 था वहां पे 10.54 आ गया, 10.56 आ गया। इनको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ध्यान दीजिए, ये लास्ट फिगर मैंने माना है अनसर्टेन। क्या कंसीडर किया इसको, अनसर्टेन की, ये फिक्स नहीं है। 5 है वो 4 भी हो सकता है, 5 है वो 6 भी हो सकता है। तो लास्ट जो अनसर्टेन डिजिट है, अनसर्टेन का मतलब फिक्स नहीं है, जो उसकी वैल्यू में चेंज करने से ओवरऑल वैल्यू चेंज हो चुकी है। तो इन सारों को हम कलेक्टिवली बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। इट मींस लास्ट वैल्यू में, लास्ट डिजिट में चेंज करने से पूरी वैल्यू चेंज हो रही है, तो दीज आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर यहां पे कितने हैं, 4। अब कुछ रूल्स पढ़ते हैं जिनके थ्रू हम सीखेंगे कि हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। अब बात करते हैं अपन रूल्स टू कैलकुलेट सिग्निफिकेंट फिगर की। कौन कौन से रूल है जो हमें फॉलो करने हैं कि जब हम सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट रूल इज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो डिजिट्स का मतलब है कहीं पे 42.3 मान लो कोई मेजरमेंट आई है, एग्जांपल ले रहे हैं हम, 42.3 हमारा एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो इसके अंदर अगर कोई सिग्निफिकेंट फिगर पूछे तो नॉन जीरो डिजिट सारी ही काउंट करनी है। तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुए इसके 3। अगर कहीं पे हमें ये दे रखा है 565.5, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे वो कितने आएंगे, 4। ध्यान रखना, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। आगे चलते हैं, लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। लीडिंग का मतलब है जो स्टार्टिंग में आते हैं, जैसे 0.55 दे रखा हो तो ये हमें काउंट नहीं करना, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर ओनली है 2। और ये भी हो सकता है 0.0055, तब ना इसको काउंट करना, ना इसको, ना इसको। अब भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने, ओनली 2, सिर्फ ये काउंट करना। थर्ड रूल है, जीरोस प्लेस टू राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। इसका एग्जांपल लेते हैं, अगर कहीं पे 42.00 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, अगर ये जीरो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे है तो काउंट करना है इसको। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए, 4। फोर्थ रूल की बात करते हैं, ए जीरो बिकम्स सिग्निफिकेंट फिगर इफ इट अपीयर्स बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका एग्जांपल लेते हैं अपन 50.05। ध्यान दीजिए, फर्स्ट और लास्ट जो डिजिट है वो नॉन जीरो है, तो बीच वाली जीरो भी अब काउंट होगी। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इसके कितने हैं, 4। अब बात करते हैं फिफ्थ रूल की। फिफ्थ रूल में क्या हमें मिलता है कि जो नंबर जीरो से एंड होता है, मतलब जिसके एंड में जीरोस आती हैं लेकिन वो डेसिमल के राइट में नहीं है, मतलब डेसिमल नहीं है, डायरेक्टली जीरोस आए जिसके एंड में, तो वो सिग्निफिकेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू है 12,500। अब इसके सिग्निफिकेंट फिगर 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। कैसे, देखिए, हम इसको अगर लिख लें 12.5 इंटू 10⁻⁴, या फिर हम ऐसे लिखें 12.50 इंटू 10⁻⁴। सर यहाँ पे 3 आएगा।
12.500 इंटू 10⁻³ आप जब इस पॉइंट को सॉल्व करोगे, नीचे 10 आएगा वो कट जाएगा, 100 बचेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके वापिस यही आएगा। अब देखिए 10 की पावर वाली ये जो क्वांटिटी है, इनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करना होता, सिर्फ इनकी बात करनी है। अब हमारे पीछे वाले जितने भी रूल लगाए, नॉन जीरो डिजिट सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। तो इस कैटेगरी में सिग्निफिकेंट फिगर कितने आए, 3। और जब इसकी बात करेंगे, जो भी जीरो डेसिमल के राइट में आती है उसको काउंट करना होता है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे 4। इसकी बात करें तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे 5। तो जब भी ऐसी क्वांटिटी हो, सबसे पहले उसको इस फॉर्म में लिख लेना, फिर बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं।